प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा करेंगे, मगर मणिपुर जल रहा है उसकी परवाह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका अपना गृह राज्य है गुजरात, वहां से व्यापक पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रसोई गैस तक नहीं है। जी हां, रसोई गैस में जो कमी है ईरान संकट की वजह से, उसके चलते व्यापक पैमाने पर लोग सूरत से, गुजरात से पलायन कर रहे हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पालतू मीडिया से आप कुछ भी सुनते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झाल मुड़ी खा रहे हैं साहब। पिछले 24 से 48 घंटों में इस देश में जो हुआ है वो कल्पना से विचित्र है। यह देश मणिपुर का दर्द सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन करते हैं, 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। वो संबोधन साफ तौर पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। वरिष्ठ पत्रकार इसका जिक्र कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 तारीख को होने वाला है और यह सरकार तमाम आला अफसरों की बैठक बुलाती है। क्या मकसद है इस बैठक का? तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि इस बैठक को बुलाए जाने का मकसद यह है ताकि ये अधिकारी भाजपा को पश्चिम बंगाल में जीत में मदद करें। यह आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। मगर यकीन मानिए दोस्तों, एक कल्पना से विचित्र है। आजाद भारत के इतिहास में देश की जनता इस कदर ब्रेन वॉश्ड कभी नहीं हुई। एक पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से लगातार बच रही है, मगर यहां किसी को कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। झालमुड़ी खा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री किस खुशी के साथ झालमुड़ी खा रहे हैं। 10 रुपए भी देते हैं, मगर इन्हें अन्य मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाते हुए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों मुद्दा क्या है। पिछले 24 घंटों में कई चिंताजनक तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहले दोस्तों पीटीआई का ये वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पीटीआई का इस वीडियो के लिए, क्योंकि कोई गोदी मीडिया आपको यह तस्वीर नहीं दिखा रहा है। कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां हैं। ये सब मजदूर हैं। ये लोग पलायन कर रहे हैं वापस। क्यों? क्योंकि जानते हैं इनके घर में रसोई गैस नहीं है। गैस की किल्लत है। कहां? देश के आदर्श राज्य, आदर्श स्टेट, मॉडल स्टेट गुजरात में। मगर कहीं आपको ये चर्चा सुन रहे हैं? ये मजदूर कह रहे हैं कि हम लौटकर नहीं आएंगे। अपने हाथ में अपनी पोटली, अपने सूटकेस उठाकर ये सब भाग रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या इसकी चर्चा कहीं आप देख रहे हैं? कहीं गोदी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है? क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झालमुड़ी खा रहे हैं। यह एक किस्म का डेजा वू है दोस्तों। मानो इतिहास अपने आप को दोहराया जा रहा है। 5 साल पहले जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, तब कोरोना की महामारी थी देश में। लोग कोरोना से व्यापक पैमाने पर मर रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी। विपक्ष से लेकर सब कह रहे थे कि 7 चरणों का मतदान है, आप इसे 2 चरण में जो है समेट दीजिए। मगर नहीं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? दे 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 दे, यह सब हो रहा था दोस्तों। उस वक्त भी विपक्ष गिड़गिड़ा रहा था कि 7 चरणों में चुनाव मत कराइए। मगर नहीं, भाजपा को लग रहा था जीत हासिल होगी अगर यह चुनाव ज्यादा स्प्रेड आउट हो। इस बार 7 चरणों में नहीं है, इस बार 7 या 8 चरणों में नहीं है, इस बार सिर्फ 2 चरणों में है। मगर पूरा तंत्र भाजपा की किस तरह से मदद कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। मगर अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, मणिपुर में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो जो है वो लिकप्रिया कंगुजम ने पोस्ट किया है। वो बता रही हैं कि किस तरह से लोग मणिपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों में मशालें हैं, तख्तियां हैं। केंद्र सरकार का जो नाकारापन है उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखा जाए।
और हालात बद से बदतर है मणिपुर के अंदर। आसमान में धुआं है। हिंसा कहां तक पहुंच गई होगी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि खबरें आ ही नहीं रही हैं वहां से। मैं अब आपको एक और खतरनाक मंजर दिखाता हूं। पूरे आसमान में धुआं छाया हुआ है। यह मणिपुर है और हमारे प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं। आधे स्क्रीन पर देखिएगा आसमान में धुआं उठता हुआ, और आधे स्क्रीन पर देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं। देखा जाए। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का इसका बताएं? दैनिक अच्छे वाला कितने का होता है? 10। हाँ, जो भी है बना दो। झाल थोड़ी खाएगा? हाँ, हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। कितना 10 रुपये देना है? दुकान में आए सर एक। हाँ, 10 रुपये देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये खबरें नहीं हैं? एक बार फिर आपके पूरे स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुजरात से मजदूरों का पलायन, और आधे स्क्रीन पर मणिपुर में हालात खराब हो रहे हैं। क्या ये आपके लिए खबरें नहीं हैं? और क्या जरूरी है प्रधानमंत्री अब भी चुनाव प्रचार करें? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये चुनाव प्रचार नितिन नबीन कर सकते हैं, अमित शाह कर सकते हैं, हालांकि वो भी गृह मंत्री हैं, जवाबदेही उनकी भी बनती है। हालात जिस तरह से मणिपुर में बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर मानो भारतीय जनता पार्टी हर गुजरते लम्हे के साथ पूरी जो चुनावी प्रणाली है उसने नतमस्तक कर दिया है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। वरिष्ठ पत्रकार वैष्णा रॉय कहती हैं कि यह साफ तौर पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का कल रात का भाषण आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का खुला उल्लंघन है। एमसीसी के सेक्शन 7 यानी कि जो सत्ता में पार्टी है उसमें साफ लिखा है, चुनाव के दौरान सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करके किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक खबरें या प्रचार करना सख्ती से बचना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर प्रहार किया था। चुनाव आयोग अब तक खामोश है, क्यों? सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला किया था। और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। मैं इसलिए इसे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन मानता हूं। अब मैं आपके सामने वैष्णा रॉय की एक और सनसनीखेज बात पेश करता हूं। वैष्णा रॉय फ्रंटलाइन की संपादक हैं। वो कहती हैं, गौर फरमाएं, इंदिरा गांधी वॉज डिस्क्वालिफाइड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन June 12, 1975 in state of Uttar Pradesh versus Rajnarayan. Court invalidated her 1971 Rae-Bareilly Lok Sabha win for using government resources in her campaign. DD and AIR are government resources. दोस्तों, आप जानते हैं 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी की जीत को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरकिनार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकारी रिसोर्सेस का दुरुपयोग किया था। यहां पर प्रधानमंत्री खुलकर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में कांग्रेस को गाली बक रहे हैं, यानी कि आलोचना कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, गाली नहीं, आलोचना। मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग अब तक खामोश क्यों है? क्यों है खामोश? यह सवाल तो उठना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, कहते हैं अगर मैं सत्ता में आ गया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के वो लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में उतरकर महिला आरक्षण बिल को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी एक महिला हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो आपका ये जो तीर है वो निशाने पर नहीं लगेगा। और उस सबसे बड़ी बात, और ध्यान से सुनिएगा, बगैर 33% आरक्षण के तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को भेजा है राज्यसभा और लोकसभा में। पता लगाइए अधिकतर सांसद महिलाएं हैं या पुरुष हैं। इसलिए जब आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं, डीलिमिटेशन बिल का विरोध कर दें। सबसे बड़ी बात, एक बार फिर प्रधानमंत्री से विनम्रता से अपील, जो 3 बिल पारित नहीं हुए उनमें से कौन सा महिला आरक्षण बिल है बताइए? डीलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल जो है वो डिफीट हुआ है। मगर प्रधानमंत्री देश की जनता को बार बार गुमराह कर रहे हैं और यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे हैं साहब, और मानो पूरा सरकारी अमला उनकी जीत की कोशिशों में लग गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये कल की तस्वीर है। पत्रकार विजेता सिंह ने बाकायदा ये तस्वीरें पेश की हैं। यहां पर बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक हो रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। इतनी आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमने लगातार देखा है सरकारी तंत्र, चुनाव आयोग से लेकर कई बार अर्धसैनिक बलों पर भी आरोप लगा है कि वो सत्ता पक्ष भाजपा के पक्ष में करते रहे हैं काम। हमने कई चुनावों में देखा है, कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। और यहां पर पत्रकार विजेता सिंह बता रही हैं, गौर कीजिए, Chiefs of all CAPFs, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP converge in Kolkata and brainstorm on how to make elections free, fair and transparent in West Bengal. Don't remember the last time such a meeting was held in any other state. यहां पर विजेता सिंह बता रही हैं कि कोलकाता में यह बैठक हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले आज तक याद नहीं है कि इस तरह की कभी कोई बैठक बुलाई गई होगी। आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको परवाह नहीं है आपके मणिपुर में जो हमारे देश का हिस्सा, वहां क्या हो रहा है। गुजरात में आपके अपने गृह राज्य में मजदूर जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, आपको इसकी भी परवाह नहीं है। और यहां पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब की बैठकें हो रही हैं। क्यों भला? क्या वजह है? ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा ये तमाम संस्थाएं क्या कर लेंगी जिसके चलते ये चुनाव बेहतर हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात, अब भी उन लोगों पर रेड मारी जा रही है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? खबर देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईपैक के डायरेक्टर ऋषिराज सिंह को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया, जो पीएमएलए केस से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के डायरेक्टर ऋषिराज सिंह को 20 अप्रैल को हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इतना खुलेआम आज इनसे पूछताछ होगी, ये जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। अब भी आप कहते हैं ये चुनाव निष्पक्ष हैं, फ्री एंड फेयर हैं, और फिर ये बैठक बुलाई जाती है। कल्पना से भी विचित्र हो रहा है दोस्तों, और सबसे शॉकिंग, इस देश की जनता को परवाह नहीं है कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह जायज है? जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला करना शुरू कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने, ये जो बैठक बुलाई गई है तमाम बड़े अधिकारियों की, क्या कहती हैं? Tweet should read all pet IPS officers of BJP converge on Kolkata on how to meddle with elections. The chiefs of each of these 5 forces are IPS officers, not officers from that force. महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पालतू अफसर हैं उन्हें कोलकाता में बुलाया गया है कि वो इन चुनावों में किस तरह से हस्तक्षेप करें भाजपा के पक्ष में। अब शागुरिका घोष, वो भी इस बैठक पर क्या कह रही हैं, गौर फरमाइए। राज्यसभा से सांसद हैं टीएमसी की। दिस इज अनबिलीवेबल। नरेंद्र मोदी एंड हिज regime has ordered an almost military scale mobilization to win Bengal elections, but nothing can stop the power of the people. ये कल्पना से भी विचित्र है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जीत के लिए इस कदर जमावड़ा किया है जो किसी मिलिट्री मोबिलाइजेशन से कम नहीं लगता। डेरेक ओब्रायन आपके स्क्रीन पर, बीजेपी इज डेस्परेट। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। कहीं पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हो रहा है, कहीं नैतिक कॉन्डक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जब मणिपुर पर खामोशी है, गुजरात में मजदूरों के जो बदतर हालात हैं उस पर खामोशी है, मगर किसी को कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, जिस चीज का जिक्र वैष्णव रॉय ने किया था कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नंबर 7 का उल्लंघन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करना, इस मुद्दे पर नियम क्या कहते हैं, मैंने उसकी पड़ताल की, गौर फरमाएं। एमसीसी में असल में नियम क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्टी इन पावर वाले हिस्से में सरकार पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। सरकारी मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी दूरदर्शन, एआईआर या कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में प्रचार नहीं होना चाहिए। बड़ा प्रश्न, अगर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी को भी राष्ट्र के नाम संबोधन करने का मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं? आगे पहले ऐसे मामलों में क्या हुआ है? नंबर 1, 2019 मिशन शक्ति केस। मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान नेशनल ब्रॉडकास्ट में एसैट टेस्ट का अनाउंस किया। विपक्ष ने कहा यह सरकारी मीडिया का मिसयूज है। इलेक्शन कमीशन ने जांच की, कोई उल्लंघन नहीं पाया। दूसरी मिसाल, 2026 चुनावी भाषण बांसवाड़ा। मोदी के बयान को कई लोगों ने हेट स्पीच और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन किया। चुनाव आयोग ने इसकी भी जांच की और कुछ गलत नहीं पाया, प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी। कई बार हुआ है दोस्तों, याद कीजिएगा 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, तब एक चुनावी अधिकारी ने उस पर आपत्ति जतलाई थी। कुछ नहीं हुआ। यह मत भूलिए, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, वो जब जब सवाल उठाते थे, नतीजा क्या हुआ? उनके सभी रिश्तेदारों पर झूठे इनकम टैक्स केसेस किए गए। मैं झूठे इसलिए कह रहा हूं, बाद में सब बरी हो गए। खबर यह भी आई थी कि अशोक लवासा के फोन पर, जो कि चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, पेगासस से मॉनिटरिंग हो रही थी। ये सारी खबरें थी मीडिया के अंदर, और इसे ये लोग अमृतकाल कहते हैं। क्या यह संगोल युग है? क्या यह लोकतंत्र है? क्या इस पर सवाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए? एंड फॉर गॉड्स सेक, चिंता कीजिए मणिपुर की, और चिंता कीजिए उन मजदूरों की। एंड फॉर गॉड्स सेक, स्टॉप मेकिंग अ फन। एंड फॉर गॉड्स सेक, मजाक उड़ाना छोड़िए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।